नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के खुद के इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम गगन के बारे में। और ये भारत का पहला अपना नेविगेशन सिस्टम है जो भारत में ही बना है पूरी तरीके से। और इंडिगो एयरलाइंस वो पहली एयरलाइंस है जिसने इसका इस्तेमाल किया है अपनी फ्लाइट में। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि इंडिगो बिकेम्स फर्स्ट एयरलाइन टू लैंड एयरक्राफ्ट यूजिंग इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम गगन। तो ये पहली एयरलाइन बन गई है जिसने इसका यूज़ करके एक सेफ लैंडिंग कराई है इस इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके। ये स्टेटमेंट थर्सडे को जारी किया गया था। और द जो फ्लाइट थी उसका एयरक्राफ्ट नंबर था ATR-72 जो किशनगढ़ एयरपोर्ट राजस्थान में लैंड हुई थी बुधवार को सुबह। इस जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन इसका फुल फॉर्म है गगन का, जो जॉइंटली डेवलप्ड किया गया है सेंटर रन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आई और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा मिलकर। तो इसका बेसिकली जो इन्वेंशन हुआ है वो लेटरल और वर्टिकल गाइडेंस के लिए हुआ है। एयरक्राफ्ट जब रनवे पे उतरने वाला होता है उसके लिए। तो ये स्पेशली यूजफुल है एयरपोर्ट पर जब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल्ड नहीं होता। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं उनको गाइड करता है लैंडिंग करने के लिए। तो इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर गगन जो है इस मॉडर्नाइज ये जो सिस्टम है एक्चुअली ये मॉडर्नाइज करेगा एयर स्पेस को और ट्रैफिक को रिड्यूस करेगा। फ्यूल की सेविंग होगी इससे और फ्लाइट सेफ्टी बढ़ेगी, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है। तो इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि पहली बार इंडिया ने खुद का जीपीएस सिस्टम जो है इस्तेमाल किया गया है। और इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में इंडिगो पहली फ्लाइट बनी है जिसने किसी विदेशी सिस्टम को यूज़ ना करते हुए भारत का ही सिस्टम यूज़ किया है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। तो इसमें हम समझते हैं सबसे बड़ी बात जो है कि आखिर गगन है क्या। तो गगन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जॉइंटली डेवलप्ड सेंटर रन एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया सिस्टम है। इसका इस्तेमाल होगा लेटरल और वर्टिकल गाइडेंस के लिए जैसा कि हमने बताया। और इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर में गगन जो है काफ़ी मॉडर्नाइज करेगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और तो जो डायरेक्टरेट जनरल हैं सिविल एविएशन डीजीसीए के, उन्होंने एक मैंडेट इशू किया है एयरक्राफ्ट के लिए जो रजिस्टर्ड हैं इंडिया में 1 जुलाई 2021 के बाद कि आपके एयरक्राफ्ट में गगन सिस्टम जो है इंस्टॉल्ड होना ही चाहिए। तो ये कुछ इमेजेस आप देख रहे हैं, ये आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी, जिसमें कि दिखाया गया है बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है। ये जो है मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ये ऑफिस है जहाँ पर ये पूरा हेडक्वार्टर है। और ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप पे इंडिया में कहाँ कहाँ पे ये ऑपरेट होगा और आखिर किन किन सर्विसेज किन किन सेगमेंट्स में ये यूज़ होगा। तो सिविल एविएशन में रेलवे के अंदर इसको यूज़ किया जाएगा और रोड्स मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए भी इसको यूज़ किया जाएगा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जाएगा। और जो फ्लीट मैनेजमेंट है, जो पोर्ट पे जो सामान वगैरह भेजा जाता है शिप्स के द्वारा, उसमें भी इसको यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर ये सैटेलाइट की इमेज आप देख रहे हैं। अ, ये एक रिप्रेजेंटेशन इमेज है ऑगमेंटेशन ऑफ जीपीएस सिग्नल यूजिंग और जियो सैटेलाइट। तो आखिर ये चलेगा कैसे, ये हम देखते हैं। बेसिकली ये एक एक्रोनॉम फॉर जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है, जो स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम जिसका शॉर्ट फॉर्म एस बैस जॉइंटली डेवलप्ड किया गया है, ये हम आपको बता चुके हैं। और ये बेस्ट पॉसिबल नेविगेशन सर्विस ओवर इंडियन एफआईआर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन। अगर जब हम एयर फ्लाइंग के विषय में या इन चीज़ों में ये जो जितने भी फ्लाइट रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, जब इनके रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो वहाँ पर एफआईआर का मतलब होता है फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन। नॉर्मली जो एफआईआर होती है जो पुलिस स्टेशन में होती है उसका होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पर इसकी कैपेबिलिटी को ये बढ़ाएगा
गगन is a system of satellite and ground station that provide GPS signal corrections giving you better position accuracy. तो accuracy ऐसा मानना है जिन्होंने इसको डेवलप किया है उन ऑर्गेनाइजेशंस का कि इससे एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाएगी और काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। जब एक्यूरेसी बढ़ जाती है तो गलतियां होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। और GPS alone does not meet the ICAO's navigation requirements for accuracy, integrity and availability. Gagan corrects for GPS signal errors caused by lonospheric disturbance, टाइमिंग एंड सैटेलाइट ऑर्बिट एरर्स। तो जितने भी सैटेलाइट के थ्रू, टाइमिंग के थ्रू या मौसम की खराबी की वजह से जो भी एरर्स होते हैं उनको ये करेक्ट करने की क्षमता रखता है। और जो सैटेलाइट होती है उसकी उसकी हेल्थ कैसी है, उसका टेक्निकलिटीज वगैरह के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ये गगन सिस्टम जो है। जैसा कि मैंने आपको पहले की स्लाइड्स में बताया, एविएशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, रेलवे सिग्नलिंग, साइंटिफिक रिसर्च फॉर एटमॉस्फेरिक स्टडीज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड लैंड मैनेजमेंट, लोकेशन बेस्ड सर्विस, मोबाइल टूरिज्म। तो गगन एक ऐसा सिस्टम है जो इन सब मामलों में इफेक्टिव रहेगा। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो जंगलों में भी वाइल्ड लाइफ को, रिसोर्सेज को सिक्योर करने के लिए और उनकी मॉनिटरिंग के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और ये नेविगेशनल सपोर्ट इंडियन रेलवे को भी प्रोवाइड कर सकता है सिग्नलिंग के लिए। जब ट्रेन नो मैन क्रॉसिंग को अप्रोच करेगी और रेलवे ट्रैक्स के अलाइनमेंट के लिए रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म राम्स है, उसमें भी ये यूज़ होगा। टू डेवलप ऑल नेशनल हाईवेज इन द कंट्री। जितने भी देश में हाईवेज हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए कि भाई कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। गगन सिग्नल कैन ऑल्सो बी यूज टू मैनेज ट्रैफिक इन रियल टाइम टू अवॉइड ट्रैफिक जैम्स। जैसे अभी हम गूगल मैप्स का उपयोग करते हैं जानने के लिए, तो इन फ्यूचर अगर मोबाइल में एक्सेसिबल जब ये हो जाएगा तो वो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसका यूज़ कर सकती हैं ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए कि भाई किस रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो जो ट्रैफिक सिग्नल जो मेंटेन होते हैं ना, उसमें भी इसका यूज़ हो सकता है। अब गगन की वर्किंग कैसे होती है? गगन प्रोवाइड्स ऑगमेंटेड इंफॉर्मेशन फॉर द जीपीएस रिसीवर्स टू इनहांस द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ पोजीशन एस्टिमेट्स। तो बेसिकली अगर आप आसान सरल शब्दों में समझें तो जैसे आपके घर में सेट टॉप बॉक्स होता है, डिश होती है ना? तो वो सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके आपको टीवी चैनल्स वगैरह दिखते हैं। अब वो सैटेलाइट से सिग्नल आपके पास आ रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट में भी सिग्नल कहाँ से जा रहे हैं? जो चैनल का हेड ऑफिस होगा उस वो अपने वहां से सिग्नल को ट्रांसमिट करके सैटेलाइट पे भेज रहा है, सैटेलाइट के थ्रू आपके टीवी में शो हो रहा है। तो वैसे ही कुछ कुछ सिमिलैरिटीज वैसे ही हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको समझने के लिए कि आखिर सैटेलाइट्स वगैरह ये वर्क कैसे करते हैं। तो इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है। इसका जो आर्किटेक्चर है 2 सेगमेंट में होगा, एक ग्राउंड सेगमेंट है और दूसरा स्पेस सेगमेंट है। ग्राउंड सेगमेंट अभी के टाइम पे जो है उसमें 15 रेफरेंस स्टेशन ऑल ओवर इंडिया बना दिए गए हैं, जिसमें 3 मास्टर कंट्रोल सेंटर हैं, 2 ऑपरेशनल हैं और एक अभी शैडो मोड में, मतलब वो एक है लेकिन ऑपरेशनल नहीं है। ये जो 15 रेफरेंस स्टेशंस बनाए गए हैं ये अलग अलग पोजीशंस में हैं जो जीपीएस सिग्नल्स को रिसीव करेंगे। और लोकेशन जो है इन रेफरेंस स्टेशंस की प्रिसाइसली चूजन है सर्वे के आधार पे कि किसी भी तरीके का एरर जो है जीपीएस सिस्टम में ना आए। तो इसको डिजाइन बेसिकली किया गया है एडिशनल एक्यूरेसी और अवेलेबिलिटी इंटेग्रिटी नेसेसरी टू इनेबल यूजर टू रिलाई ऑन जीपीएस फॉर ऑल फेज ऑफ फ्लाइट फ्रॉम इन रूट थ्रू अप्रोच फॉर ऑल क्वालिफाइड एयरपोर्ट्स विद इन द गगन सर्विस वॉल्यूम। एक्यूरेसी बढ़ जाए और आप आसानी से जीपीएस पे रिलाय कर पाएँ, जो फ्लाइट ऑपरेट कर रहे होंगे पायलट्स, वो उनको दिक्कत ना हो, उसके लिए बेसिकली ये बनाया गया है। और हमारे भारत का है, पहले हमें विदेशों पे निर्भर रहना पड़ता था तो उनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो काफ़ी नुकसान भी होता था, फ्यूल भी लगता है, सब चीज़ें लगती हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज है कि भाई कैसे काम करेगा ये गगन सिस्टम। जैसे ये फ्लाइट जा रही है तो ये डिफरेंट जो आप देख रहे हैं ये जीपीएस सिस्टम है, ये जियो सैटेलाइट्स के थ्रू यहाँ पे जो है नेटवर्क आप देख सकते हैं ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल, फिर वहाँ से सिग्नल दूसरी उनमें जा रहा है जीपीएस सिस्टम में, फिर वहाँ से जो है
फ्लाइट के पास भेजा जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, जो मैं आपको एक एग्जांपल दिया था वो डिश वाला, कि जो जीपीएस इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी इन 15 रेफरेंस स्टेशन से, वो फॉरवर्ड की जाएगी आईएनएमसीसी, ईदर बाय टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो INMCC GPS information is processed and correction messages are generated। तो जो इनके पास सिग्नल रिसीव होंगे उसको ये मैसेज में कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। these correction messages are sent to INLUS इंडियन लैंड अपलिंक स्टेशन। ये आप नोट कर सकते हैं, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई इनलस का फुल फॉर्म क्या है, तो आप ये बता सकते हैं इंडियन लैंड अपलिंक स्टेशन, which further uplink them to three geostationary communication satellite GSAT 8, GSAT 10 and GSAT 15। The geo satellite broadcast these correction messages on a GPS like signal. Any S-BAS enabled GPS receiver can receive this GPS like signal having correction message as an additional source for the calculation of user's position with accuracy better than 7.6 meter can be achieved। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो जीपीएस हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये सिग्नल हमेशा पिन पॉइंट एक्यूरेट नहीं होते, और काफ़ी मुश्किल होता है या बहुत रेयर होता है कि कोई फैक्टर्स में डिस्टरबेंस आ जाए या कोई इंटरफेरेंस आ जाए, और लोकेशन जो होती है मूविंग व्हीकल की वो भी इफेक्ट कर जाती है फिर इस वजह से, अगर सिग्नल प्रॉपरली नहीं आएंगे, क्योंकि हमेशा एक्यूरेट तो हो नहीं सकते। और फंक्शनिंग जो है जीपीएस सैटेलाइट की, सिग्नल अवेलेबिलिटी की, उन सब पे भी फिर इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। और जो काफ़ी एडवांस्ड कंट्रीज हैं उनके पास खुद का सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए, खुद का लोकलाइज सॉल्यूशन है। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, एस बैस जो है, या इसको आप स्पैस भी बोल सकते हैं, ये जो एरर होते हैं जीपीएस सिग्नल्स के, इनको करेक्ट किया जाता है ताकि जो मूविंग व्हीकल है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सके और उसको एक प्रिसाइज नेविगेशन मिल सके। तो यूएसए, जापान, रशिया, चाइना, इन सब के पास इनका खुद का ऐसा सिस्टम है जो उन्होंने बना रखा है। इंडिया ने जस्ट अभी टेस्ट किया है अपना होम ग्रोन सिस्टम, ताकि ये प्रिसाइज ऑपरेशन और लैंडिंग ऑफ पैसेंजर एयरक्राफ्ट में यूज हो सके, और सेफ्टी इंश्योर हो सके एयरक्राफ्ट की भी, पैसेंजर्स की भी। और ये तो आप जो लास्ट पैराग्राफ है ये आपको पता ही है कि भाई दो ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर इसको बनाया है। तो जो डॉक्टर मिलिस्वामी अन्नादुराई फॉर्मर डायरेक्टर हैं इंडियाज यू आर राव सैटेलाइट सेंटर, इसरो, उन्होंने बताया है इस गगन सिस्टम के बारे में कि सैटेलाइट और ग्राउंड स्टेशन जो जीपीएस सिस्टम सिग्नल प्रोवाइड करेंगे उनकी करेक्शन करेगा और इम्प्रूव करेगा पोजीशन एक्यूरेसी को। उन्होंने ये भी कहा कि ग्राउंड सेगमेंट कंप्राइज 15 ग्राउंड स्टेशन, उसमें 15 ग्राउंड स्टेशन है। मास्टर कंट्रोल जो हमने पढ़ा कि भाई मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑल स्प्रेड अक्रॉस द इंडियन लैंडमास एंड द स्पेस सेगमेंट कंप्राइज 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो पिछले हमने स्लाइड में पढ़ा। अब जो कैप्टन अशीम मित्रा हैं, अ वेटरन कमर्शियल पायलट हु सर्व्स एज अ सीनियर वीपी फ्लाइट ऑपरेशंस एट इंडिगो, अभी करंटली इंडिगो में काम कर रहे हैं, इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है वॉइन को कि गगन जो है ये सिस्टम, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स डेटा जो है वो कम से कम है। तो उनके हिसाब से लोकेशन डेटा जो गगन के थ्रू मिलेगा उसमें और परफेक्शन होगी जीपीएस लोकेशन के मुकाबले, मतलब जीपीएस लोकेशन के डेटा को वो और प्योरीफाई कर देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि गगन एक अच्छा ऑफर है बाय ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जिसको यूज करके पायलट जो है, पायलट को इन्फॉर्म
करेगा और पायलट को हेल्प करेगा प्रिसाइज लैंडिंग करने में मेजर एयरपोर्ट्स पर। हाउएवर लेकिन आईएलएस जो होता है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, वो खाली अवेलेबल है बिजनेस एयरपोर्ट्स पर। तो काफ़ी महंगा है और डिफ़िकल्ट टू मेंटेन है, इसलिए जो छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं, सच एज़ जो टायर 2, टायर 3 इंडियन सिटीज़ में होते हैं, जहाँ पे आईएलएस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर गगन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है गाइडेंस के लिए। कैप्टन मित्रा ने ये भी कहा कि आपको ये भी समझना होगा कि गगन सिस्टम जो है ये जीपीएस लोकेशन को इम्प्रूव करता है, ना कि जीपीएस को रिप्लेस रिप्लेस करता है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये रिप्लेस नहीं कर रहा, उसकी सिस्टम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है। और ये एक्यूरेसी भी इम्प्रूव करेगा, इससे इनेबल होगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी पोजिशनल रिपोर्टिंग में, और हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी होगा, इससे अच्छे से हो पाएगा। और स्मॉल एयरपोर्ट्स पर कॉस्ट भी बचेगी जहाँ पे आईएलएस इंस्टॉल नहीं है। और सिविल एविएशन सेक्टर में गगन जो है मॉडर्नाइज करेगा, ये हमने पहले पढ़ लिया है। फ्लाइट डिलेज को बचाएगा, तेल का खर्चा बचेगा, क्योंकि जब लैंडिंग के लिए रूट नहीं मिलता या सिग्नल नहीं मिलता तो फिर उतनी देर तक पायलट को हवा में ही घुमाना पड़ता है प्लेन को या फ्लाइट को, तो उससे फ्यूल भी बर्बाद होता है, तो उसकी भी बचत होगी। ये कहा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और ये मैंडेट इन्होंने दिया, जैसे ये हमने पहली स्लाइड में पढ़ लिया था। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आई होप आपको गगन के बारे में सारी जानकारी मिली होगी कि वो सिस्टम क्या है, क्या मैंडेट्स हैं उसके, क्यों लागू किया गया, किस लिए लागू किया गया, और काम कैसे करता है, कौन सी पहली एयरलाइंस है जिसने इसको लागू किया है, किस काम के लिए यूज होता है। ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आई नो, लेकिन आपको एक ही वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, आपको 10 वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। तो अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप कि हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए जल्दी से जल्दी लाते रहें। तो जब तक हम अगली वीडियो की तैयारी करते हैं, तब तक आप हमारी चैनल्स पे सारी वीडियो देखिए, बने रहिए हमारे साथ, हमें सपोर्ट कीजिए, और जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।